नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं घन और घनमूल पर। इसमें पिछली कक्षा में हम लोग घन के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे कि घन क्या है, क्यूब क्या है, कैसे ज्ञात किया जाता है। साथ ही साथ उसके कुछ कैरेक्टर, कुछ गुण के बारे में जाने थे। जैसे सम संख्या का घन कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या का घन कौन सी संख्या होगी। साथ ही साथ विषम संख्याओं के योगफल के रूप में कैसे घन को दिखाया जा रहा है। आज की कक्षा में मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे घनमूल की, क्यूब रूट की। घनमूल जरा समझिए, घन से हम लोग परिचित हैं, क्यूब से परिचित हैं। यदि कोई घन है जिसका आयतन आपको दिया गया है, घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है, तो भुजा बताएं। ये सिंपल एक स्थिति है। हमको क्या करना है, आयतन दिया गया है तो भुजा ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे? आपको पता है घन का आयतन कैसे ज्ञात होता है, आपने पढ़ा है पूर्व की कक्षा में कि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भुजा का क्यूब करते हैं और उतना के बराबर दिया गया है 216। अब देखिए भुजा के जगह पर क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसका यदि हम घन करें तब वो 216 के बराबर आ जाए। तो ये जो संख्या ढूंढना है जिसका घन करने पर 216 हो जाए, इसी संख्या को हम लोग इसका घनमूल कहते हैं। इसको दूसरे तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या, जैसे हम लिखते हैं 2 का घन 8, तो 8 तो घन हो गया। अब ये जो घन हमने प्राप्त किया है, इसके मूल में, इसके रूट में, मुख्य में क्या था? आप देखेंगे कि 2 था। तो जब 2 का घन 8 है तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि 8 का घनमूल 2 है। जैसे हमने वर्गमूल पढ़ा है पिछली कक्षा में, तो वर्गमूल क्या था, मूल वाला था, रूट वाला था। ठीक उसी प्रकार से घनमूल में भी है घन घनमूल, एक दूसरे के विपरीत में। जैसे हम कहते हैं कि 3 का घन, पिछली कक्षा में आपने जाना है कितना होता है, 27 है। तो जो 27 घन मिला, इसके मूल क्या होंगे वो आप देख रहे हैं कहाँ से प्राप्त हुआ है, 3 से प्राप्त हुआ है। तो इसी बात को अब हम इस प्रकार कहेंगे कि 27 का घनमूल 3 है। घनमूल का संकेत हम लोग कुछ इस प्रकार से देते हैं, जैसे वर्गमूल का संकेत लिखते हैं उसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर चूंकि तीसरा मूल निकाल रहे हैं तो हम 3 इंडिकेट करते हैं। वर्गमूल में कुछ भी नहीं इंडिकेट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर कितना होता है, 2 होता है। हम लोग पीछे चर्चा किए हैं। और यहाँ पर चूँकि दूसरा मूल नहीं निकालना है हमको, तीसरा मूल में ही घनमूल होता है। अतः ये जो जगह है यहाँ पर आपको 3 लिखना होगा। तो ये जो चिन्ह है ये घनमूल का हो गया। जैसे हम लिख रहे हैं कि 1 का घन 1 है, तब 1 का घनमूल 1 है। जैसे 2 का घन, अभी हम लोग देखे थे कितना होता है, 8। अब इसी को यदि घनमूल के रूप में लिखेंगे बच्चों, तो इस प्रकार लिखेंगे घनमूल, क्यूब रूट अंग्रेजी में कहते हैं, 8 का बराबर 2। ठीक इसी प्रकार से 3 का घन 27, और तब इसी को अब हम दूसरे प्रकार से कैसे लिख पाएंगे कि घनमूल 27 का 3। 4 का घन 64, तब
64 का जो घनमूल होगा, इस प्रकार का चिन्ह देंगे, वो कितना के बराबर होगा? 4 का। और घन वाला तो आपने याद भी कर लिया होगा, 10 तक ऐसा याद है हमको। तो 10 तक का कोई भी घनमूल ज्ञात करना हो आपको, तब आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तक तो आपको याद ही है 10 तक का घन। आगे चलते चले जाएंगे, 5 का 125, 6 का 216 और इस प्रकार से। अब घनमूल ज्ञात करने की जो बात हो रही है, तो जहाँ तक तो आपको याद है वहाँ तक आप आसानी से लिख लेंगे। यदि कोई बड़ी संख्या आपको मिल जाए, उसका घनमूल ज्ञात करना हो, तो फिर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए सीखते हैं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि, इस विधि का हम लोग बहुत प्रयोग किए हैं और बहुत जगह उपयोग होता है, आपने देखा है। अब कोई भी संख्या यदि दी गई है, थोड़ी बड़ी संख्या है जिसका आपको घनमूल याद नहीं है, जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं 2744, और इसका हमें क्या घनमूल ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, जो भी संख्या दी गई है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए हम साथ में मिलकर करते हैं। लिखा है संख्या 2744, देखिए कितना से लगेगा, बिल्कुल 2 से लग जाएगा, पुनः 2 से लगेगा, पुनः 2 से लगेगा, 7 से लगेगा, पुनः 7 से लगेगा। इस प्रकार आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो हमने अभाज्य गुणनखंड 2744 का किया है, और आपको कितना आ गया है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 3 का समूह बना लेते हैं, या फिर इसे आप घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 1 2 3 बार है तो 3 गुना 7 का 3, और इसी का आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में 3 के समूह का किए हैं, तो उसमें से एक हमारा बाहर आएगा, 2 गुना 7, और इस प्रकार हम लोगों ने प्राप्त कर लिया 14। तो किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना हो, तो कुछ घनमूल तो आप जो याद है उसकी सहायता से हो जाएगा 1000 तक। बड़ी संख्या यदि मिल जाए तो आप क्या करें, अभाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करें, और फिर 3 का समूह बनाएं, 3 में से एक बाहर, 3 के जगह पर एक बाहर, या उसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। जैसे एक और संख्या का हम लोग घनमूल साथ में ज्ञात करेंगे। चलिए एक संख्या लेते हैं 27,000, और इसका घनमूल हम लोग साथ में मिलकर ज्ञात करते हैं कि क्या होगा। तरीका वही पुराना है और बहुत ही आसान है। किसी का भी घनमूल ज्ञात करना हो, आप क्या करेंगे कि उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड समझते हैं आप, बिल्कुल अभाज्य संख्या से। चलिए हम लोग मिलजुल कर लेते हैं। पुनः 2 से लगेगा, 2 तिहाई 6, 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10। चलिए 3 से लगेगा, 1 1 5, 3 तिया 9, 2 11, 3 7 21, 1 3 5 15। 3 से पुनः लगेगा, 3 इकाई 3, 25 तिया 75। 5 से लगेगा 25, 5 से लगेगा, अब और नहीं लगेगा। इस प्रकार हम लोगों ने 27,000 का अभाज्य गुणनखंड साथ में मिलकर किया है, और क्या पाया है, कितना आया है 27,000 का गुणनखंड? 2 2 2 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2। उसी प्रकार फिर 3 है 3 बार, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और पुनः 5 है 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हम लोगों ने प्राप्त किया है 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3। इसी का घनमूल बच्चों ज्ञात करना है। तो घनमूल और घन जब एक ही जगह आ गया, दोनों खत्म, और हमारा उत्तर हो गया 2 गुना 3 गुना 5। आइए गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, 30। तो इस प्रकार
बड़ी बड़ी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा हम लोग घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। पूर्ण जो घन संख्या है उसका घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। कुछ का आप याद भी किए हैं। अब ध्यान दीजिए, इतना जो लंबा चौड़ा प्रक्रिया है इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं हम लोग। यदि पूर्ण घन संख्या दिया हुआ है पहले से कि नहीं एकदम पूर्ण घन है ही और इसका आप घनमूल ज्ञात करें, तो हम लोग एस्टिमेशन के द्वारा, अनुमान के द्वारा अंदाज लगाते हैं और उस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं अंदाज कैसे लगाया जाए, अनुमान कैसे लगाया जाए घनमूल के लिए। बच्चों, अब हम लोग आकलन के द्वारा प्रयास करेंगे घनमूल ज्ञात करने का। आकलन, एस्टिमेशन, अंदाज लगाएंगे आकलन द्वारा घनमूल ज्ञात करना। इसके लिए हम लोगों ने जो कुछ घन याद किया है उसका हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको याद है बिल्कुल। आइए हम एक सारणी भी बना लें तेजी से। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 के लिए 8, 3 के लिए 27, 4 के लिए 64, 5 के लिए 125। आप भी खुद से अपनी नोटबुक पर दोबारा लिख लीजिए, दोहराने से चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगा। 7 के लिए 343, 8 के लिए 512, 9 के लिए 729, 10 के लिए 1000। और इसके बाद कम से कम जीरो वाला तो आपको आसानी से निकल जाएगा। जैसे यदि 20 है तो 8000, 30 है तो 27000, 40 है 64000। इस प्रकार आसानी से आप लिख सकते हैं। 50 है तो 125। इसको और आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। तो एस्टिमेशन के लिए, अनुमान के लिए आपके पास ये एक डाटा होना चाहिए। साथ ही साथ जब हम लोग घन पढ़ रहे थे तो एक डाटा और था हमारे पास कि किसका इकाई अंक में क्या होगा। ये तो यहाँ भी है कि अगर 2 का घन कर रहे हैं तो देखिए इकाई अंक में 8 आ रहा है। अर्थात किसी का इकाई अंक अगर 8 है तो उसके घनमूल का इकाई अंक निश्चित रूप से 2 होगा। किसी घन का इकाई अंक यदि 7 है तो उसके घनमूल का जो इकाई अंक होगा वो 3 होगा। तो इकाई अंक का ध्यान रखना है और फिर इसका ध्यान रखना है। बस इतना से ही आप आसानी से आकलन ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको इकाई अंक का। और इकाई अंक के मामले में हम लोगों ने देखिए पढ़ा है, यहाँ ध्यान दीजिए, 1, 4, 5, 6, 9, इतना में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। अर्थात जिसका 1 है घन में इकाई अंक तो घनमूल में भी 1 होगा। 4 है यदि इकाई अंक तो घनमूल का भी इकाई अंक 4 होगा। 5 के लिए 5 ही होगा, 6 के लिए 6 ही होगा, 9 के लिए 9 ही होगा। तो इतना तो नो चेंज। उसके अलावे जो आपके पास बच गया, 8 के लिए 2, 7 के लिए 3 और आ गया ये 3 के लिए 7 और 2 के लिए 8। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इकाई अंक का जब आप ध्यान रख लेते हैं एवं इसका ध्यान रखते हैं तो आइए अब हम आकलन द्वारा घनमूल ज्ञात करते हैं। एक पूर्ण घन संख्या हम लोग ले रहे हैं 110,592। ये एक संख्या है जो घन संख्या, ये पहले से पता है कि ये पूर्ण घन संख्या है। और ये जो घन संख्या है, ऐसा कह सकते हैं घन संख्या इतना का घनमूल ज्ञात करें, घनमूल ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए हम लोग अंदाज कैसे लगाएंगे। ये संख्या कितनी बड़ी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,10,592 है संख्या। अब देखिए क्या यह जो घन संख्या है 1 8 के बीच में पड़ेगा, 8 27 के बीच में है, किसके बीच में होगा ये आप ढूंढें। तो 1000 तक तो होता तो हमें पता ही रहता। अर्थात ये 1000 से बड़ी है, 8000 से भी बड़ी है, 27 से भी बड़ी है, 64,000 से भी बड़ी है
और इसके बाद की संख्या है हमारे पास 1,25,000 और यहाँ है हमारा 1,10,000। अर्थात ये जो घन संख्या है ये 1,25,000 से कम है, अर्थात 50 से छोटी है, लेकिन 64,000 से तो बड़ी है। तो जब भी ये घन संख्या आएगा तो 40 और 50 के बीच में आएगा। यही एस्टिमेशन आपको लगाना है कि ये जो घन संख्या है ये किसके बीच में है, घनमूल उसका कहाँ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि इसका घनमूल हम ज्ञात करेंगे 110,592 का, तो ये जो होगा 40 से 50 के बीच का होगा, के बीच में कहीं होगा। अब 40 से 50 के बीच में होने का मतलब है कि जो भी घनमूल होगा उसका दहाई अंक तो आपको पता है कि 4 होगा। 41 हो जाए, 42 हो, 43 हो, 44 हो, 45 हो, 46 हो, इसी में से कोई होगा। अब हमको ज्ञात करना है कि इसमें से कौन होगा। तो इसके लिए हम लोग बच्चों ध्यान देंगे इकाई अंक पर, और यहाँ इकाई अंक है कितना, 2। अभी हम लोगों ने देखा था इकाई अंक में कि यदि किसी घन संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसका घनमूल का इकाई अंक निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कितना होगा, 8 होगा। तो आपको इकाई अंक भी पता हो गया। तो 40 से 50 के बीच में एक ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 8 हो, बताइए वो कौन सी संख्या होगी। खुद से ढूंढ सकते हैं आप। 40 और 50 के बीच की वैसी संख्या जिसका इकाई अंक कितना हो, 8 हो। तो बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, वह संख्या होगी 48। अर्थात 110,592 का यदि घनमूल ज्ञात किया जाए तो वो घनमूल आपको आएगा 48। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे बच्चों, बिल्कुल 48 का आप घन निकाल दीजिए, 48 गुना 48 गुना 48 कीजिए 3 बार, आप देखिए इतना आ रहा है कि नहीं। तो अपने उत्तर की जांच भी करें। तो इस प्रकार काफ़ी आसानी से आकलन के द्वारा आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या दिया रहे तो पहले अंदाज लगा दीजिए कि कहाँ से किसके बीच में होगा 10 के अंतराल में, फिर इकाई अंक रखिए, आसानी से निकल जाएगा। आइए हम साथ मिल करके एक और संख्या का घनमूल ज्ञात करते हैं आकलन विधि से। चलिए इस बार संख्या लेते हैं बच्चों 79507। ये एक पूर्ण घन संख्या है और इसका घनमूल हमें अंदाज लगाना है, अनुमान के द्वारा ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। 79,507 है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 79,000 जो घन संख्या है वो किसके किसके बीच में आएगी। क्या 1,000 और 8,000 के बीच में 79,000 आएगा बच्चों, क्लियर कीजिए। बिल्कुल नहीं आएगा। 8,000 से 27,000 के बीच में नहीं, ये तो 79,000 है, अभी भी बड़ा है। 27,000 से 64,000 के बीच में, 64,000 से भी ये बड़ा है। अर्थात 64,000 से लेकर के 1,25,000 के बीच में ये आएगा। दी गई हमारी संख्या 64,000 से बड़ी है। तो 64,000 से बड़ी होने का मतलब ये हो गया कि इसका भी जो घनमूल है वो 40 से 50 के बीच में होगा। घनमूल 40 से 50 के बीच होगा। अब 40 से 50 के बीच होने का मतलब है 40 हो जाए, 41 हो जाए, 42 हो, 43 हो, 44 हो, या इस प्रकार से जहाँ तक भी हो। 50 तो नहीं है, ये तो हमको पता है, इतना में ही कोई संख्या होगा। अब इसमें से कौन होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आप हमेशा इकाई अंक का ध्यान रखें, और इकाई अंक को जब आप पकड़ कर चलेंगे तो यहाँ इकाई अंक है कितना, 7। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यदि घन में 7 है तो उसका जो घनमूल होगा उसका इकाई अंक कितना होगा। बिल्कुल आपने अभी तक तो जान लिया होगा, ध्यान रखा होगा आपने। बताइए कितना होगा, 7 के लिए घनमूल का इकाई अंक 3 होगा। तो इकाई अंक 3 वाला संख्या 40 से 50 के बीच में यदि आप ढूंढेंगे जिसका इकाई अंक 3 हो बच्चों, तो आइए ढूंढिए इकाई अंक 3 वाला कहाँ मिलेगा आपको। मात्र एक संख्या मिला, और वो भी कौन मिला, 43। तो इसका घनमूल आपने ज्ञात कर लिया 43। इस प्रकार काफ़ी आसानी से
आकलन के द्वारा। लेकिन आकलन किसका करेंगे हम लोग? जो पूर्ण घन संख्या है, आकलन के द्वारा हम लोग आसानी से घनमूल ज्ञात कर लेते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे बच्चों पूर्ण घन संख्या की, और उसका हम लोग घनमूल ज्ञात कर रहे थे। जब पूर्ण घन संख्या ना हो तो उससे किस किस प्रकार का प्रश्न आपको बनता है, आइए हम देखते हैं। पिछली कक्षा में भी हल्का फुल्का झलक आपने देखा होगा। यदि संख्या हमें पूर्ण घन न दिया जाए और उसके साथ प्रश्न ये लगाया जाए कि इसमें कम से कम कितना से गुणा करें या भाग करें कि संख्या पूर्ण घन हो जाएगा, और यदि कर दें उसको हम पूर्ण घन तो फिर उसका घनमूल क्या होगा। इस प्रकार का यदि प्रश्न पूछे, जैसे प्रश्न का कुछ इस प्रकार शकल होगा, छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे 256 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन हो जाए। और इसी में थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल क्या होगा, का घनमूल क्या होगा या बताएं। ऐसे भाषा में आपको प्रश्न लिखा रहेगा। तो ऐसा प्रश्न बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कहता है कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे 256 को जब गुणा करें तब जो गुणनफल प्राप्त होगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। अब पूर्ण घन है या नहीं है, नहीं है तो क्या घट रहा है, इस स्थिति को जांचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए 256 का हम लोग घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। जब अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे बच्चों तो आइए लगाते हैं 12 दूनी 24, 1 8 दूनी 16, 2 से पुनः लग गया, 4 दूनी 8, पुनः 2 से लगा 32, 16, 8, 4, 2। और इस प्रकार हम लोगों ने पाया कि 256 में 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 5 6 और 7 बार 2 आ गए। अब घनमूल ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि हम लोग कितने का पेयर बनाते हैं, 3 का, 3 का। ये देख लीजिए, तो ये 2 और ये 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन ये 2 आपका अकेला बच गया, इसका कोई साथ में नहीं रहा। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारा 2 8 बार आया है तो 3 3 का तो 2 समूह बन गया, लेकिन यहाँ देखिए 2 2 आपका बच गया, इसमें 3 का समूह नहीं लगा। जबकि आप जानते हैं कि परफेक्ट क्यूब होने के लिए, पूर्ण घन संख्या होने के लिए इसका 3 3 में जोड़ा लगना चाहिए था। यहाँ मात्र 2 का ही जोड़ा लगा, इसके कारण ये पूर्ण घन नहीं है। तो इसे पूर्ण घन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कम से कम और कितना से गुना करना पड़ेगा। तो स्पष्ट है कि यदि 1 2 और रहता इसके साथ तब ये पूर्ण घन बन जाता। तो जो घट रहा है उसी को इसमें डाल देना है। अतः स्पष्ट है कि 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ये एक उत्तर हो गया आपका। अब दूसरा है कि यदि गुणा कर ही दिया जाए सही में, तब जो पूर्ण घन हुआ संख्या उसका घनमूल क्या होगा। तो आइए हम 2 से इसमें सही में गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, और यहाँ भी हमने जब 2 से गुना कर दिया तो यहाँ भी हो गया 2 पर पावर 3। और कहता है इसका घनमूल निकालिए, तो आइए हम घनमूल ज्ञात करते हैं। तो इस स्थिति में क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, दैट मीन्स
8 आपका उत्तर हो गया घनमूल के रूप में। एक प्रश्न तो ये आता है, एक प्रश्न इसी में आएगा जो हम गुणा करने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर यदि कहा जाए कि कितना से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए, और भागा देके आप घनमूल भी बताइए। तो आइए अब उस प्रकार का प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बार प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है लिखा हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे 8019 को भाग देने पर 8019 को भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए, और इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होगा आपको पूर्ण घन, उसका घनमूल भी ज्ञात करें। तो इसके पहले वाले प्रश्न में भी हमारे पास इसी प्रकार का प्रश्न था, उसमें था कितना से गुणा करें, इस बार दिया गया है कितना से भाग दें। तो ऐसा कोई भी प्रश्न हो गुणा या भाग का, आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि ही लगाएंगे। तो आइए हम लोग इसका उत्तर ढूंढते हैं। सबसे पहले जो दी गई संख्या है इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लें। आइए हम करते हैं, 3 से लगाते हैं, 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 3 7 21, 3 तिहाई 9। फिर से लगाइए 3 से, 3 8 24, 3 9 27। पुनः लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 3 9 27, 3 7 21। 3 से लगाइए 27, 2 3 9 27। 3 से लगाइए 33, 3 से लगाइए 11। अब तो अभाज्य संख्या मिल गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा हो गया बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और लास्ट में गुणा 11। इस प्रकार का संख्या प्राप्त हो गया हमें। तो हमारा मिल गया 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 गुणा 11। घनमूल जब ज्ञात करते हैं तो हम लोग 3 3 का ही बनाते हैं। तो देखिए हमने 3 3 का बना दिया है। अब जो फालतू बच गया, जिसका नहीं लगा जोड़ा, उसी को यदि यहाँ से हटा दिया जाए, गुना के रूप में है, और जब गुना के रूप में हटाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाग करना। अर्थात ध्यान दीजिए, यदि इसे 11 से भाग दे दें तो हमारा ये 11 नहीं रहेगा, और इस स्थिति में ये पूर्ण घन हो जाएगा। यदि गुना करने की बात होती तो 1 11 पहले से है, तो हमको इसमें और कितना 11 डालना पड़ता, 2। यानी यदि गुना करने का प्रश्न होता तो उत्तर होता बच्चों 11 गुना 11। लेकिन यदि भाग करने का प्रश्न है तो एकदम स्पष्ट है कि ये सब तो पूर्ण घन है और ये वाला पार्ट पूर्ण घन नहीं है, तो इससे ही भाग दिया जाए। अतः हमारा उत्तर क्या हो गया, स्पष्ट है यहाँ देखने से कि 11 से भाग देने पर पूर्ण घन हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा जो भी संख्या है। एक पार्ट का तो उत्तर हो गया। दूसरा पार्ट कहता है कि उसका आप घनमूल भी ज्ञात करें। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास संख्या है 3 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 3 गुना 11। कहा गया कि इसमें यदि 11 से भाग दे दिया जाए तब जो संख्या हमारी बचेगी वो पूर्ण घन हो जाएगी। अब यदि इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, क्यूब रूट ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 गुणा 3, मतलब हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 9। तो उत्तर का एक पार्ट यहाँ है और एक पार्ट यहाँ है। इस प्रकार दोनों प्रकार के प्रश्न यदि पूछे गुणा का या भाग का, तो आप आसानी से इसे इस प्रकार से बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे थे घन और घनमूल। आशा है आपको समझ में आया होगा और आप इसके अभ्यास के प्रश्नों को बनाएंगे। अभी तक हम लोग जान लिए हैं घन कैसे होता है और घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। घनमूल में एस्टिमेशन विधि क्या है, आकलन के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं। कुछ जहां याद करने की बात है आप उसे याद कर लेंगे एवं अधिक से अधिक अभ्यास प्रश्न को बनाएंगे। और एक होमवर्क आपके लिए आप खुद से करेंगे। कोई भी धनात्मक संख्या ले लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी संख्या ले लीजिएगा। चलिए x हम यहाँ मानक के रूप में लिख लेते हैं और इसका एक बार वर्ग और एक बार घन कीजिएगा और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन बड़ा है या कौन छोटा है। बड़ा छोटा का चिन्ह यहाँ आपको लगाना है। इसमें
x के जगह पर कई प्रकार की धनात्मक संख्याएं आप लेकर के एक निश्चित नियम तक पहुंचिए कि x² और x³ में कौन बड़ा होता है। तो ये होमवर्क है आपके लिए, साथ ही साथ गृह कार्य के रूप में अभ्यास के प्रश्न आप पाठ्य पुस्तक से उठाएं और वहां से बना लें। इस प्रकार घन और घनमूल आपका समाप्त हो गया है चैप्टर। अभ्यास के प्रश्नों को बनाइए। हम लोग मिलते हैं नई कक्षा में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खूब अभ्यास करते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।